नमस्कार दर्शकों, आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, उत्तर प्रदेश चुनाव का अंतिम चरण का चुनाव जो कि 7 मार्च को होना है, वो तिथि काफ़ी नज़दीक है। आज 1 मार्च हो गया है और वाराणसी में जितने भी प्रत्याशी हैं उन्होंने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है जनसंपर्क में। इस समय मैं समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं शहर उत्तरी से अशफाक अहमद जी, मैं उनके साथ बैठा हुआ हूं। अशफाक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। अशफाक जी, शिवरात्रि की आपको बहुत बहुत बधाई। जी, आपको भी शिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई। सारे काशी वासियों को शिवरात्रि की बधाई। अशफाक जी, चुनाव की बात करें, अंतिम चरण का चुनाव है और आप शहर उत्तरी से सपा के कैंडिडेट हैं। क्या क्या मुख्य मुद्दे समझ में आ रहे हैं जो जनता के दिमाग में हैं? आप लगातार जनसंपर्क में जा रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में पहुंच रहे हैं? जनता का जो मुद्दा है, सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार का मुद्दा है, महंगाई मुद्दा, ये जो मेन मुद्दा है। रही क्षेत्र उत्तरी विधानसभा की बात, समस्याओं का अंबार है। जो सन 47 का सीवर लगा हुआ, आज भी वही सीवर है। गलियों की हालत बद से बदतर है और पानी की बहुत बड़ी समस्या। हम लोग जो जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों का बहुत परेशानी में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो क्या ये जो समस्याएं हैं, बेरोजगारी हो गई और भ्रष्टाचार आपने बताया, लेकिन जो वर्तमान सरकार है वो तो बार बार ये कह रही है कि हमने बहुत विकास किया और जो सीवर की समस्या है उस पर भी काफ़ी काम कर रहे हैं। तो क्या शहर उत्तरी की तरफ इन सब विषयों पे काम नहीं हुआ है क्या? एकदम कोई कार्य नहीं किया गया। आप खुद भी जाके वहाँ सर्वे कर सकते हैं। हालत एकदम बदतर हो चुकी है उधर की। तो अशफाक जी, जिस तरह से आप जनसंपर्क कर रहे हैं, जैसे 2017 के हम चुनाव की बात करें जिसमें कि समाजवादी पार्टी को बहुत ही कम सीट मिली थी, तो 2017 का चुनाव और 2022 का चुनाव, इन दोनों चुनावों में क्या अंतर दिख रहा है? समाजवादी पार्टी किस तरह से अपने आप को धरातल से ऊपर लाकर उस ऊंचाई तक पहुंच पाएगी, क्या लगता है? देखिए, इन लोग जुमलेबाजी करके सत्ता में आए थे और बड़े बड़े सपने दिखाया था जनता को, और सपने सब जो है अधूरे रह गए। ज़मीनी स्तर पर कोई भी कार्य नहीं किया गया, इसलिए जनता बहुत मायूस और परेशान है इनसे। तो जो मुख्य मुद्दा आपने बताया, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, जनता ये महंगाई से काफ़ी त्रस्त है और महंगाई दिनों दिन बढ़ रहा है। लेकिन 2 साल का ऐसा समय रहा पूरे विश्व के लिए जो कि कोरोना काल था, जिसमें कि कई सरकारें मजबूर थीं, वो कुछ कर नहीं सकती थी। तो क्या महंगाई के मुद्दे को जब आप समझा रहे हैं जनता को, तो ये बात भी तो निकल के आ रही होगी कोरोना काल के कारण भी महंगाई बढ़ा होगा, तो ये मुद्दा क्या बहुत कारगर होगा इस चुनाव में? कोरोना काल से महंगाई का क्या लेना देना है? कोरोना काल का महंगाई से कोई लेना देना है नहीं। आप एक बात बताइए कि जो आदमी 70 रुपये किलो जो है कड़ू का तेल खाता था, आज 200-250 रुपये किलो है। जो सिलेंडर जो है 400 में लेता था, आज 1000 रुपये में है। तो गरीब आदमी और मध्यम वर्ग का आदमी तो मर गया। जो मध्यम वर्गीय आदमी, वो बच्चों को स्कूल में पढ़ाया नहीं और फीस दिया। एक आदमी जो है कम से कम मध्यम वर्गीय का, अगर से कहीं 10,000-12,000 किराए के मकान में रहता है, बिजली की बिल देता है, 2 बच्चे हैं उसको पढ़ाता है, अपने घर का खर्चा है, उसका 40-50 हज़ार रुपये महीना कम से कम खर्चा है। आप जो है उस पर कोई ध्यान दिए नहीं। मध्यम वर्गीय और गरीब तबका तो मर गया। आप 5 किलो राशन दे के और जनता को बेवकूफ़ बना रहे कि हम जनता का बहुत काम कर रहे हैं। देखिए, राशन जो है कांग्रेस के टाइम से ही दिया जाता था, ऐसा नहीं कोई नहीं आज दिया जाता। आज जो ये प्रचार करते हैं कि हमने जो है कोरोना काल में इतने टीके लगा दिए, जब आप लोग को याद होगा कि हम लोग के बचपन में जो है ऐसे जो आपको ये बीमारी चली थी, जो बच्चे लोग को जो उसमें जो अपाहिज हो जाते थे, क्या बोलते हैं उसको, पोलियो। तो पोलियो का भी टीका कांग्रेस जमाने में लगाया, मगर इसका इतना प्रचार प्रसार नहीं किया जाता था कि कांग्रेस ये कर रही, वो कर रही। ये बताए ना इन्होंने कौन सी इंडस्ट्री लगा दी, कौन सा व्यापार बढ़ा दिया, कौन से लोगों को नौकरी दे दी, ये बताएं। ये विश्वनाथ कॉरिडोर एक बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट है। विश्वनाथ कॉरिडोर बनने के बाद जिस तरह से पर्यटक आएंगे, शहर में आ भी रहे हैं, तो उससे भी जो इतने भी दुकानदार हैं या जो छोटे तबके के बिजनेसमैन हैं, उनको काफ़ी चीज़ मिलेगा, मतलब उनका बिजनेस आगे बढ़ेगा, ऐसा कहा जा रहा है। देखिए, ऐसा है कि कोई इनके कॉरिडोर बना देने से ही बाबा विश्वनाथ के लोग दर्शन करने नहीं आएंगे। हमेशा से बाबा विश्वनाथ जी यहाँ पूरे हिंदुस्तान से, पूरी दुनिया से लोग दर्शन करने आते थे।
ये ऐसा थोड़ा नहीं कि ये तो कॉरिडोर बना दिए तो इसलिए लोग दर्शन करने आ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो उससे क्या जो आसपास के दुकानदारों का व्यापार है वो नहीं बढ़ेगा अगर पर्यटक ज़्यादा बढ़ते हैं तो? भैया वहाँ के जो दुकानदार थे उनका बिजनेस मर गया, 1,50,000 दे के दुकान खाली कराया, आज 70 लाख रुपए की, ऊपर से 40 हज़ार रुपया घूस मांगा जा रहा छोटी छोटी दुकान का। वहाँ की जो जनता बेहाल है, दुकानदार जो है। अशफाक जी, हम उत्तर प्रदेश के चुनाव की बात करें, पूरे भारत में चुनाव होते हैं, लेकिन जब उत्तर प्रदेश में चुनाव होता है तो उत्तर प्रदेश के चुनाव में विकास और ये सारी चीज़ें कहीं पीछे हो जाती हैं। धर्म एक मुद्दे के रूप में बाहर निकल के आ जाता है। अधिकतर चुनाव में ये देखने को मिला है। क्या इस बार के चुनाव में धर्म भी कोई मुद्दा होगा? देखिए, पेट से बड़ा कोई मुद्दा नहीं होता। आदमी अपने पेट की लड़ाई इस वक्त लड़ रहा है, समझ गए आप। और भाजपा वाले कहते हैं, अभी जैसे एक नया उनका नारा निकला हुआ है, जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। क्या आप बताइए, राम को भाजपा वाले लाए हैं? राम तो 20,000 साल पहले के आए हुए हैं, और राम को क्या कोई ला सकता है? किसी इंसान की ताकत है राम को ला सकता है? तो ये मुद्दा जुमलेबाजी है। हम जब पहली बार नॉमिनेशन करके कचहरी से निकले इस बार, तो लोगों ने कहा अरे ये तो हिंदू मुसलमान कर देंगे भाजपा वाले। हम कहा भाई, भगवान राम सिर्फ हिंदुओं को थोड़ो नहीं है, हर मुसलमान के भी है, ईसाई के भी है, सिख के भी है। जो भी हिंदुस्तान में रहता है भगवान राम सबके आदर्श है भगवान राम। ये थोड़ो नहीं कि सिर्फ बीजेपी वाले के ही भगवान राम है। आपने एक बात भी बोला था कि उनके वंशज, भगवान राम के वंशज हम लोग भी हैं। ये बड़ा वायरल भी हुआ था कि ऐसा नहीं है कि केवल बीजेपी वालों के ही राम हैं, हम भी उनके वंशज हैं, क्योंकि राम जब यहाँ के शीर्ष पुरुष रहे हैं तो हिंदुस्तान में जो भी रहता है वो उनका वंशज कहलाएगा। भाई वही बात तो हम कह रहे हैं कि भगवान राम सिर्फ बीजेपी वाले के हैं, हम लोगों को भी भगवान राम है। देखिए, हमारे धर्म इस्लाम में कभी भी नहीं कहा गया कि किसी धर्म के प्रति जो है आप उनका अनादर कीजिए, उनका सम्मान कीजिए। अनादर करने का कहीं हुक्म नहीं है। बीजेपी वाले 5 साल में, आप देखिए, आते हैं 5 साल में इलेक्शन होता है, हिंदू मुसलमान धर्म के नाम पर जो है चुनाव लड़ते हैं, उसके बाद विधायक मंत्री बन जाते हैं, फिर उसके बाद क्षेत्र में दिखाई नहीं देते हैं। ये एक समस्या है कि क्षेत्र को लेकर जो भी विधायक होते हैं वर्तमान सरकार के, वो वहाँ पे नहीं आ पाते। अशफाक जी, अंत में मैं आपसे यही पूछना चाहूँगा कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है, जैसा कि 2012 से 2017 के बीच में अखिलेश यादव की जब सरकार थी तो उन्होंने काफ़ी काम उत्तर प्रदेश में किए, जैसा कि कहा जाता है, लेकिन क्या 2017 में जो चुनाव हुआ था, जिस तरह से सपा को हार मिली, क्या वो बात जनता तक पहुंच नहीं पाई थी, या अब जनता तक आप अपनी बात पहुंचा पा रहे हैं? देखिए, जनता को गुमराह किया गया, बड़े बड़े सपने दिखाए गए कि सपने ये दिखाए गए कि जो हवाई चप्पल पहनने वाले को हवाई जहाज़ में बैठाया जाएगा। स्थिति हुई कि चप्पल तो बिकी, हवाई जहाज़ भी बिक गया, रेलवे बिक गई, इंश्योरेंस बिक गया, हेल भेल रेल सब बिक गया। अब बताइए, जब ये लोग देश बेचने पर उतारू हैं तो अब ये स्थिति आ गई, तो जनता अब उस चीज़ को देख रही है, समझ रही है। अपनी जीत के लिए शहर उत्तरी में जो एक संघर्ष दिख रहा है, अपनी जीत के लिए आप कितने आश्वस्त हैं और जनता का कितना सहयोग आपको कैंपेनिंग में देखने को मिल रहा है? देखिए, जनता का अपार जनसमूह मिल रहा और सारे समाज का मिल रहा। कोई भी एक जाति का जो है समर्थन से जो है वो प्रतिनिधि नहीं कर सकता। तो जो सारे समाज का उसको मिले समर्थन, वही यहाँ का प्रतिनिधि कर सकता है। और हम जिस समाज में भी जा रहे हैं, या मेरा ठाकुर समाज हो, ब्राह्मण समाज हो, कायस्थ समाज हो, आपके जो है राजभर समाज हो, यादव समाज हो, मौर्य समाज हो, पटेल समाज हो, जितने समाज है, सोनकर समाज है, सबका मुझे समर्थन मिल रहा है। और लोग कह रहे हैं कि हम लोग बदलाव चाहते हैं। अंत में आज महाशिवरात्रि है, बनारस और देश की जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? शिवरात्रि की हमारे काशीवासियों को, प्रदेशवासियों को और देशवासियों को बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। तो दर्शकों, ये थे अशफाक अहमद जी, जो कि शहर उत्तरी से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं, और हमने इनसे एक्सक्लूसिव बातचीत की सिटी चैनल के माध्यम से। और आपने देखा कि अपनी जीत को लेकर या जनता के बीच में जो इनको समर्थन मिल रहा है, ये बहुत आश्वस्त हैं। कहीं ना कहीं जनता के मन में जो महंगाई, बेरोजगारी, ये सारे मुद्दे हैं, इन मुद्दों पर वोट मांगने के लिए अशफाक अपने क्षेत्र में जा रहे हैं, और इनको हर धर्म और हर जाति और हर वर्ग का समर्थन मिल रहा है। 7 मार्च को वोटिंग है यहाँ पर, 10 मार्च को रिजल्ट निकलेंगे। आगे क्या होना है तो वक्त बताएगा, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए अशफाक अहमद को सिटी चैनल की तरफ से ढेरों शुभकामनाएं।